अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज हम आगे देखते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है और इसका इम्पेक्ट बिजनेस पे क्या पड़ता है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट बराबर आती है। तो लेट्स सी। एक्चुअली आपको ये बता दूं कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इसके नाम से ही ये लग रहा है कि डबल इफ़ेक्ट कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम लेंगे तो उसका डबल इफ़ेक्ट होगा। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन बिज़नेस ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसका डबल इफ़ेक्ट होता है बिजनेसेस के ऊपर। तो एक तरफ से अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी तरफ से दूसरी चीज़ या बढ़ती है या कम होती है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस होते हैं इसको यूज़ करने के। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन हैज़ डुअल इफेक्ट। देखें, कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन है उसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। एक साइड पे जो है एसेट्स हैं और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी हैं। तो लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी का आपस में एसेट के साथ बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होंगी तो आपकी बैलेंस शीट कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तो इस पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट ईच ट्रांजैक्शन मेड बाय द बिजनेस इंपैक्ट्स द बिजनेस इन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बिजनेसेस के ऊपर दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एक भी ट्रांजैक्शन के ऊपर। आगे मैं आपको डेफिनेशंस में मज़ीद क्लियर करूंगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ट्रांजैक्शंस जो भी हम सिंगल ट्रांजैक्शन हम लेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस सिंगल ट्रांजैक्शन में डुअल इफ़ेक्ट कैसे होता है, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे साथ ही जुड़े रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल को जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो फर्दर उसे सब्सक्राइब भी कर दें और आगे भी शेयर कर दें। तो हम देखते हैं इसका डबल एंट्री का सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम देखते हैं हम दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस लीव डुअल इफेक्ट। वंस अगेन, अब डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, उसका एक अलग से फार्मूला है कि अगर एक तरफ एसेट्स हैं तो दूसरी तरफ लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी हैं। तो हम फार्मूला देखते हैं दैट एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो वो एक ऑनर है, दैट मिस्टर ए इन्वेस्टेड 100,000 इन बिजनेस। तो उसने मिस्टर ए ने बिजनेस में 100,000 इन्वेस्ट किए। अब देखिए, उसने इन्वेस्ट तो कर दिया, तो हम उसे बिजनेस की जो हम फाइनेंशियल, ये एक्चुअली से कहते हैं हम फाइनेंशियल डाटा, इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, एक एंट्री कहते हैं। तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसे हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जी, जर्नल में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और हम देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। अब मिस्टर ए ने हमें क्या चीज़ दिया, हमें 1,00,000 रुपए दिए। तो हम बिजनेस टर्म में उसे रुपए नहीं कहेंगे, बिजनेस टर्म में हम उसे कहेंगे कि दैट ही हैज़ गिवन अस अ कैश। ठीक है, तो हम कैश को कर देते हैं डेबिट। अब किसने हमें पैसे दिए? मिस्टर ए ने दिए डेफिनेटली। तो मिस्टर ए की लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर क्रिएट हो जाएगी ना, तो मिस्टर एज, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा 100,000 से। एक और एग्जांपल लेते हैं दैट मिस्टर ए परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। अब यहां पे जो क्रेडिट का वर्ड है ये एक्चुअली इट मींस दैट ही इज लायबल टू पे। तो ही इज लायबल टू पे। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं दैट फर्नीचर डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। क्यों अकाउंट पेबल? क्योंकि यहां पे उधार पे उसने चीज परचेज की है। तो आई होप कि आपको ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है। शुक्रिया।